ऑडियो बुक सूर्य साधना साउंड ट्रैक नंबर 5 ब्रह्म संध्या। देव शक्तियां पवित्रता प्रिय हैं और वैदिक आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार पवित्रता हेतु ब्रह्म संध्या प्रत्येक द्विज को करनी अनिवार्य है। उन्हें शरीर, मन, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य अति प्रिय होते हैं। किसी भी देवाराधना के पहले शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। गायत्री उपासना और सूर्य साधना से पूर्व ब्रह्म संध्या अनिवार्य है। ब्रह्म संध्या विधि विधान। पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाए और निम्न मंत्रोच्चारण के साथ उस जल को समग्र शरीर पर छिड़क लिया जाए। कोई साधक निम्न मंत्र या गायत्री मंत्र से भी ब्रह्म संध्या कर सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। आयोजन के अवसर पर तथा भविष्य में तीनों को अधिकाधिक समर्थ प्रामाणिक बनाने का संकल्प किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। 1 ओम अमृतोपसृणमसि स्वाहा। 2 ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। 3 ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेयतां स्वाहा। शिखावंदनम। शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है जो मस्तक रूपी किले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति प्रेमी को फहराते रखनी पड़ती हैं। इसे गायत्री का प्रतीक भी माना गया है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश कर पाए। भावना करें कि सांस्कृतिक ध्वजा को धारण करने योग्य प्रखरता, तेजस्विता का विकास हो रहा है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला करके शिखा स्थान का स्पर्श करें। मंत्र बोलने के बाद शिखा में गांठ लगाएं। संयोगवश जिनकी शिखा नहीं है ऐसे व्यक्ति तथा महिलाएं उस स्थान को भावनापूर्वक स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं करुष्व मे। प्र प्राणायामः। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम, अर्थात प्राण को अधिक से अधिक खाना और निकालना। कमर सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ, हथेली चौड़ी, दाहिना हाथ की कोहनी बाएं हाथ की हथेली में बीचों बीच, चारों उंगलियां बंद। अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे पूरी सांस खींचना, यह पूरक हुआ। सांस को भीतर रोकना। दाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुलियों से बायां नथुना भी बंद कर लेना, अर्थात दोनों नथुने बंद।
यह अंतक कुंभक हुआ। अंगूठा हटाकर दाहिना नथुना खोल देना, उसमें से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देना, यह रेचक हुआ। इसके बाद कुछ समय सांस बाहर रोक देना चाहिए, बिना सांस के रहना चाहिए। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इन 4 क्रियाओं को करने में एक प्राणायाम होता है। यह क्रिया कठिन लगे तो दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुनों से श्वास लेते पूरक कुंभक रेचक का क्रम नीचे लिखी भावना अनुसार पूरा करें। श्वास खींचने के साथ भावना करनी चाहिए कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्वों को श्वास द्वारा खींच रहे हैं। श्वास रोकते समय भावना करनी चाहिए कि वह प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। जैसे मिट्टी पर जल डालने से वह उसे सोख लेती हैं, उसी तरह शरीर और मन ने प्राणायाम की श्वास जो भीतर पहुंची है उसकी समस्त श्रेष्ठता को अपने में सोख लिया है। श्वास छोड़ते समय यह भावना करनी चाहिए कि जितने भी दुर्गुण अपने में थे वे साथ निकलकर बाहर चले गए। उसके उपरांत कुछ समय बिना श्वास ग्रहण किए रहना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि निकलते हुए दोष दुर्गुणों को सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और उनको पुनः वापस न आने देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। मंत्र। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवः स्वः। ओम 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 ओम। तैत्रेय आरण्यक 10.27। न्यास। बाएं हाथ की हथेली पर जल लेना, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करना, उन एकत्रित उंगलियों को हथेली वाले जल में डुबाना। अब जहां जहां मंत्रोच्चार के संकेत हो वहां पहले बाईं और फिर दाहिनी ओर के क्रम से स्पर्श करते हुए हर बार में एकत्रित उंगलियां डुबाते और लगाते चलना, यह न्यास कर्म है। उसका प्रयोजन है शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना, अनुष्ठान काल में उनके जागृत देवत्व से सारे कृत्य पूरे करना तथा इसके अनंतर ही इन अवयवों को, इंद्रियों को सशक्त एवं संयत बनाए रहना। भावना करें कि इंद्रियों, अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य ऊर्जा एवं शक्ति की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर वहां विराजमान होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी, शुभ को क्रियान्वित करने की प्रखरता बढ़ाएगी। पहले मुख। ओम वाङ्मयास्यस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम नसोर में प्राणास्तु, दोनों नेत्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों कानों को। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम उर्वोर में ओज अस्तु। ओम रिष्टानि मेघानि तनुतन्वा में सहसंतु। समग्र शरीर पर पूरा जल का छिटकाव कर दीजिए।
पा ग्रु सु 1.3.25। पृथ्वी पूजनम, हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है, वैसी ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए और मातृ ऋण से अऋण होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके पुत्र होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। दाहिने हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प, जल लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र बोलें और पूजा वस्तुओं को पृथ्वी पर समर्पित कर दें। धरती माँ को हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुनां धृता, त्वं च धार्यम्मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। भविष्य, मध्यम, पूर्व 2.2023-24। वेदमाता आवाहनम्। ओम मायातु वरदे देवी, त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां माता, ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। गुरु आवाहनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूर्योपस्थान। नियमित सूर्योदय के पहले सूर्योपस्थान करना नितांत आवश्यक है। दोनों हाथ कोहिनी से मुड़कर, दोनों हथेली सूर्य की ओर रखकर, खुली आंखों से सूर्य को देखकर आदित्य भगवान का सूर्योपस्थान करना होता है। सूर्योपस्थान से साधक को सूर्य भगवान का सानिध्य उपलब्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व दोनों हथेली सूर्य के सामने और हाथ कोहनी में से खड़े करके भगवान आदित्य नारायण का सूर्योपस्थान करना पड़ता है। उदीयमान भगवान भास्कर का स्मरण करके उसी के दरबार में उपस्थित होना ही सूर्योपस्थान है। आप उदित होकर संसार के कल्याण के लिए पधारें। हम आपके बच्चे आपका स्वागत करते हैं। सूर्योपस्थान मंत्र नहीं आता हो तो गायत्री मंत्र से कर सकते हैं। सूर्योपस्थान मंत्र। ओम उदद्धत्यं जातवेदसं, देवं वहन्ति केतवः, दशे विश्वाय सूर्यम्, ओम चित्रं देवानुमुदगादनिकं, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्ष गुं सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च। यजु 7 मंडल 41/41। गायत्री उपासना, सूर्य साधना शरीर विज्ञान वेता
यह जानते हैं कि शरीर में संदेश वाहक तंतु नाड़ियां दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मस्तिष्क से संदेश ले जाते हैं और दूसरा मस्तिष्क को संदेश पहुंचाते हैं। इन्हें एफ्रेंट व इम्फ्रेंट नाड़ियां कहते हैं। यह नाड़ियां कहीं से भी कट जाएं तो संदेश आना और जाना बंद हो जाता है। सविता शक्ति और गायत्री उपासना से संबंध विच्छेद हो जाने के दुष्परिणाम आज भौतिक जगत में स्पष्ट अशांति और अव्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपरोक्त नाड़ियां केवल सूर्य से प्रभावित ही नहीं होती, शब्द शक्ति के पूर्व वर्णित सिद्धांत के आधार पर आकाश में भरे परमाणुओं को माध्यम बनाकर एक विशेष ताप गति से सूर्य तक पहुंचती और न केवल उन महाप्राण को अपनी अंतः पुकार पहुंचाती हैं, अपितु वहां से उनका आशीर्वाद, उनकी प्राण ऊर्जा भी लेकर आती हैं। गायत्री उपासना से मिलने वाला आरोग्य, चैतन्यता, स्फूर्ति, बल, स्निग्धता और प्राण शक्ति के भौतिक लाभ होते हैं, तो अदृश्य सहायताएं, आत्मिक शक्ति, साधनात्मक प्रगति और उनका देवी अनुग्रह, इसी को गायत्री माँ की कृपा कहा जाता है। यह कृपा कितनी विराट विशाल हो सकती है, इसे कोई उपरोक्त विज्ञान से स्पष्ट अनुभव कर सकता है। उसका प्रत्यक्ष लाभ भी तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई उपासना से ही मिलता है। जिस प्रकार अग्नि के बिना भोजन नहीं पक सकता, ठीक उसी प्रकार सूर्य समन्वय के बिना किसी भी स्तर की उपासना, देवाराधना संपन्न नहीं हो सकती। मंत्र जप और सविता के प्रकाश पुंज का भाव, प्रणव ध्यान, उपासना मिलकर ही गायत्री महात्म्य को समग्र बनाते और साधक को निहाल कर देते हैं। विज्ञान का यह नियम है कि उच्च स्तर या अधिक शक्ति का प्रवाह निम्न स्तर अथवा कम शक्ति वाले केंद्र की ओर तब तक बहता है जब तक कि दोनों समान न हो जाएं। गायत्री से प्राप्त सिद्धियां इसी तादात्म्य की परिपक्व अवस्था ही है। जब मनुष्य भौतिक शरीर में ही सूर्य की चेतना के समान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सर्वसमर्थ न हो जाए, तब तक सूर्य साधना से शक्ति प्रदान करता रहता है। वे न केवल जलवायु, लोगों के स्वास्थ्य तथा मन की बातें जान लेने की सामर्थ्य पा लेते हैं, वरन इनसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों और शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। उनका विस्तृत विवरण किया ही नहीं जा सकता। स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, क्रिया शक्ति, यह सब इन प्रकाश अणुओं का ही खेल है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश का एक अणु, फोटॉन, भी कई रंगों के अणुओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर की प्रकाश आभा भी कई रंगों से बनी होती है। विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर J.C. ट्रस्ट ने अनेक रोगियों, अपराधियों तथा सामान्य व श्रेष्ठ व्यक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करके बताया है कि जो मनुष्य जितना श्रेष्ठ और अच्छे गुणों वाला होता है, उसके मानव अणु दिव्य तेज और आभा वाले होते हैं, जबकि अपराधी और रोगी व्यक्तियों के प्रकाश अणु क्षीण और अंधकार पूर्ण होते हैं। उन्होंने बहुत से मनुष्यों के काले धब्बों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर
उनके रोगी या अपराधी होने की बात को बताकर लोगों को स्वीकार करा दिया था कि सचमुच रोगी और अपराधी वृत्तियां काले रंग के अणुओं की उपस्थिति का प्रतिफल होती हैं। मनुष्य अपने स्वभाव में चाहते हुए भी तब तक परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक यह दूषित प्रकाश अणु अपने अंदर विद्यमान बने रहते हैं। प्रकाश अणुओं को कैसे परिवर्तित करें? सविता उपासना, प्रकाश की साधना। मस्तिष्क के मध्य भाग से प्रकाश कणों का एक फुब्बारा सा फूटता रहता है। उसकी उछलती हुई तरंगें एक वृत्त बनाती हैं और फिर अपने मूल उद्गम में लौट जाती हैं। यह रेडियो प्रसारण और संग्रह जैसी प्रक्रिया है। ब्रह्मरंध्र से छूटने वाली ऊर्जा अपने भीतर छिपी हुई भाव स्थिति को विश्व ब्रह्मांड में ईथर कंपनों द्वारा प्रवाहित करती रहती हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी चेतना का परिचय और प्रभाव समस्त संसार में फेंकता रहता है। फुहारे की लौटती हुई धाराएं अपने साथ विश्वव्यापी असीम ज्ञान की नवीनतम घटनात्मक तथा भावनात्मक जानकारियां लेकर लौटती हैं। यदि उन्हें ठीक तरह समझा जा सके, ग्रहण किया जा सके, तो कोई भी व्यक्ति भूतकालीन और वर्तमान काल की अत्यंत सुविस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति में प्रवाह ग्रहण करने की और प्रसारित करने की जो क्षमता है, उसका माध्यम यह ब्रह्मरंध्र अवस्थित ध्रुव संस्थान ही है। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों का प्रचुर अनुदान आता है तथा उसकी विशेषताएं अन्य चली जाती हैं। यह आदान प्रदान का कार्य ध्रुव केंद्रों के द्वारा संपन्न होता है। शरीर के भी दो ध्रुव हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा जनन गह्वर। चेतनात्मक विकिरण मस्तिष्क से और शक्तिपरक प्रवाह जनन गह्वर से संबंधित हैं। सूक्ष्म आदान प्रदान की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है। आत्मा या चेतना जिन अणुओं से अपने को अभिव्यक्त करती हैं, वह यह प्रकाश अणु ही है, जबकि आत्मा स्वयं उससे भिन्न है। प्रकाश अणुओं को प्राण, विधायक शक्ति, अग्नि, तेजस कहना चाहिए। वह जितने शुद्ध, दिव्य, तेजस्वी होंगे, व्यक्ति उतना ही महान, तेजस्वी, यशस्वी, वीर, साहसी और कलाकार होगा। महापुरुषों के तेजो बल उसी बात के प्रतीक हैं, जबकि निकृष्ट कोटि के व्यक्तियों में यह अणु अत्यंत शिथिल, मंद और काले होते हैं। हमें चाहिए कि हम इन दूषित प्रकाश अणुओं को दिव्य अणुओं में बदलें और अपने को भी महापुरुषों की श्रेणी में स्थापित करने का यत्न करें। प्रकाश अणुओं के आकर्षण की एक क्रिया तो अपने आप शरीर के द्वारा चलती रहती है। यों हमारा सीधा संपर्क सूर्य की गर्मी या प्रकाश अणुओं से है, तथापि हम जहाँ भी हैं वहाँ इस ब्रह्मांड के लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश कण विद्यमान होकर एक विलक्षण शक्ति के रूप में वायु में घुले हमारी श्वास और त्वचा के द्वारा शरीर के भीतर जाते हैं। वैज्ञानिक इसे ही वाइटल फोर्स और भारतीय तत्ववेता उसे ही प्राण कहते हैं।
पराकाशनी यानी कि इंफ्रारेड विकिरण तो शरीर में पर्याप्त भीतर तक घुस जाता है और उसके अणु या ऊष्मा भीतर ही भीतर बिखर जाती है। मनुष्य की त्वचा 1 मिलीमीटर गहराई तक इन किरणों को संप्रेषित करती रहती है। जन्म जन्मांतरों से व्याप्त खराब प्रकाश अणुओं की यह मट मैला दूषित गंदे संस्कार की उपस्थिति मनुष्य से बलात् दुष्कर्म कराती रहती हैं। इस तरह मनुष्य पतन के खड्डे में बार बार गिरता और अपनी आत्मा को दुखी बनाता रहता है। जब तक यह उक्त प्रकाश अणुओं का दिव्य प्रकाश अणुओं में परिवर्तन नहीं होता और अणु नहीं बदलते न तो निष्क्रिय होते, तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपनी दशा सुधार नहीं पाता। उपासना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर के काले मटमैले और पापाचरण को प्रोत्साहन देने वाले प्रकाश अणुओं को दिव्य तेजस्वी सदाचरण और शांति एवं प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले मानव अणुओं में परिवर्तित करते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में किसी नैसर्गिक तत्व, पिंड या ग्रह नक्षत्र की साझेदारी होती है। उदाहरण के लिए जब हम गायत्री की उपासना करते हैं तो हमारे भीतर के दूषित प्रकाश अणुओं को हटाने और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश अणु भर देने का माध्यम गायत्री का देवता सविता अर्थात सूर्य होता है। खराब विचार वालों को कुछ देर के लिए अच्छे संत स्वभाव में बदला जा सकता है। महर्षि नारद के संपर्क में आते ही डाकू रत्ना करके प्रकाश अणुओं में तीव्र झटका लगा और वह अपने आप को परिवर्तित करने के लिए विवश हुआ। भगवान बुद्ध के इन प्रकाश अणुओं से निकलने वाली विद्युत विस्तार सीमा में आते ही डाकू अंगुली माल की विचारधाराएं पलट गई थी। ऋषियों के आश्रमों में गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे, वह इन प्रकाश अणुओं की ही तीव्रता के कारण होता था। गायत्री महाशक्ति की आरंभिक साधना में माता के रूप में साकार उपासना की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उच्च स्तरीय साधना के लिए सूर्य के सामने बैठकर गायत्री साधना को अपनाना पड़ता है। गायत्री की उच्च भूमिका सवितामय बन जाती है। गायत्री का प्राण प्रकाश पुंज सविता देवता ही हैं। तेज सावे गायत्री ज्योतिर्वे गायत्री छंद साम। यजुर्वेद 13/7/2। यजुर्वेद कहता है सविता सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हैं। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य मंत्र ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य नमस्कार ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सविता देव, आप सब प्रकार के कष्टों व पापों को दूर करें और जो कल्याणकारक हों वही हमारे लिए उत्पन्न करके हमें दें। सूर्य स्नान, सूर्य सेवन, सूर्य सानिध्य, सूर्य दर्शन के लिए पूर्वाभिमुख बैठकर
1 घंटा या अधिक समय सूर्य सेवन, सूर्य सानिध्य प्राप्त करते हैं तथा उनसे तेज, ऊर्जा, शक्ति और दीर्घ आयुष्य स्वतः प्राप्त होता है। जब उपासना का समय पूर्ण होने पर एक आचमनी जल लेकर तत्सत ब्रह्मा अर्पणमस्तु बोलकर जल तस्तरी में छोड़ दें। क्षमा प्रार्थना, शुभ कामना और शांति अभिसिंचन, शांति पाठ करके सूर्यार्घ्य दें। सविता इंटू ब्रैकेट सूर्य। ध्यान। सूर्य का ध्यान करने के लिए नदी तट, पर्वत, गुफा, जंगल या अपने कमरे में सूर्याभिमुख बैठकर ध्यान करना चाहिए। प्रकृति के सानिध्य में ध्यान करने से प्रकृति में चेतना होने के कारण प्रकृति की मदद से ध्यान होना सुलभ हो जाता है। ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पालथी मारकर या सुलभासन में कुशासन पर बैठकर बायां हाथ पर दाहिना हाथ रखकर कमर सीधी करके स्थिर शरीर, शांत चित्त, आंखें बंद भाव समाधि में बैठे। उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करने से सूर्य के स्वर्णिम किरणों का शरीर, मन, आत्मा को अकल्प लाभ होता है। जब ध्यान में से जागृत होते हैं तो आंखें खोलकर देव दर्शन के भाव से सूर्य दर्शन करके दोनों हथेली सूर्य की ओर रखकर दोनों हथेली को गायत्री मंत्र बोलते बोलते परस्पर मलकर मुख, मस्तिष्क और हृदय पर धीरे धीरे फेरना चाहिए। गायत्री उपासना के साथ साथ सूर्य का ध्यान भी करना पड़ता है। ध्यान की अवस्था में सूर्य के विद्युत चुंबकीय प्रवाह से अपने मस्तिष्क की चोटी वाले स्थान से नालिका विहीन ग्रंथियों का संबंध जुड़ा हुआ होता है और सूर्य तेज के कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए चले जाते हैं। इस तरह अपना प्राण शरीर विकसित होता हुआ सूर्य प्रकाश के समान हल्का, दिव्य, तेजस्वी होता चला जाता है। जिस दिन शरीर के सभी प्रकाश अणु बदल जाते हैं उसी दिन साधक गायत्री सिद्ध या सूर्य की गति वाला हो जाता है। जब तक शरीर में एक भी विजाति अणु रहेगा तब तक साधक के चित्त में कोई न कोई अस्थिरता बनी रहेगी, पर सिद्धि बाद सभी आशंकाएं और अस्थिरताएं मिट जाती हैं। जिस तरह सूर्योदय होने से कमल खिलता है और अस्त होने से बंद हो जाता है, उसी तरह नाभि कमल, हृदय कमल और सहस्त्रार कमल सूर्योदय के समय खिलते हैं और अस्त के समय निष्क्रिय हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यथासंभव शरीर व मन से शुद्ध होकर नेत्र बंद करके प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। भावना करें कि स्वर्णिम सूर्य की किरणें अपने शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी स्थिति चंद्रमा जैसी बन रही है। सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा चमकता है और अपने शीतल प्रकाश से रात्रि में अमृत बरसाता है। समझना चाहिए कि ध्यान की स्थिति में सूर्य किरणों का प्रवेश साधक के शरीर में हुआ और वह चंद्रमा की तरह अमृत ज्योति से भर गया। यह ध्यान कोमल सूर्य के सम्मुख बैठकर ही हो सकता है। सार्वभौम, सार्वजनीन और सर्वसुलभ ध्यान का उपाय यह है
कि खुले स्थान में बैठा जाए। प्रातः काल के समय में पूर्वाभिमुख बैठकर जल पात्र दाईं ओर रखा जाए। प्रतीक स्थापना के रूप में अगरबत्ती या दीपक जला लिया जाए। स्वच्छ स्थान में स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पालथी मारकर बैठा जाए। मेरुदंड सीधा रहे, नेत्र बंद, हाथ गोदी में, एक के ऊपर एक, स्थिर शरीर, शांत चित्त, यह है ध्यान मुद्रा, जिसे प्रत्येक प्रकार के ध्यान में आवश्यक एवं उपयोगी माना गया है। स्वर्णिम सूर्य का ध्यान मस्तिष्क मध्य ब्रह्म रंध्र से आरंभ किया जाए। ध्यान ठीक प्रकार बन पड़ने में कुछ दिन लगते हैं। अभ्यास से ही साधना परिपक्व होती है। इसका चिन्ह यह है कि बिना आंख खोले ही देव के भाव दर्शन बनने लगे। प्रतीत हो चले कि अंतः क्षेत्र में ध्यान से दिव्य प्रकाश अवतरण आरंभ हो गया। मस्तिष्क के मध्य में एक हल्का छाया सौम्य सूर्य उदय हुआ। सूर्य वेधन प्राणायाम। गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है। गय का अर्थ संस्कृत में प्राण और त्रि का अर्थ त्राण से है। गायते प्राणः इति गायत्री, अर्थात जो प्राणों का त्राण करती हैं उसे गायत्री कहते हैं। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु से है। अन्न धातु जीवन शक्ति एवं चेतनावाचक है, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ चेतन शक्ति से किया जाता है। लैटेंट हीट या साइकिक फोर्स इसे ही कहते हैं। तांड्य, जैमिनी तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों ने प्राण को गायत्री प्राणो वे गायत्री कहा है। तांड्य 132/1/2 में उसे ही दवीयनोत्तति गायत्री, अर्थात यह विद्युत ही गायत्री है। इस प्रकार हम देखते हैं गायत्री प्राण विद्युत सब एक ही तत्व हैं। उसी से जीवन के समस्त व्यापार चलते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने वायु में समाहित प्राण विद्युत की गहन शोध करके ही प्राणायाम के उन विद्याओं को खोजा था जो न केवल मानवीय क्षमताएं बढ़ाते हैं वरन मनुष्य का संबंध अन्य लोगों की सूक्ष्म शक्तियों से भी जोड़ते हैं। प्राण विद्या का प्रकरण 6ठे अध्याय में 24वें सूक्त के 20 से 31 तक के मंत्रों में उसकी विशद विवेचना हुई है और यह बताया है कि जिस प्रकार कोई यांत्रिक यानी कि इंजीनियर यंत्र चलाता है, उसी प्रकार जीवन की समस्त गतिविधियों का व्यापार इस शक्ति से ही होता है। गायत्री सावित्री उपासना के समय सूर्य से किस तरह विशाल परिमाण में प्राण ऊर्जा आकर्षित, धारण और विकसित की जा सकती हैं, इस पर भारतीय मनीषियों ने व्यापक खोज की थी। प्राण को तत्वदर्शियों ने 2 भागों में विभक्त किया है। 1 अणु, 2 विभु। अणु वह जो पदार्थ जगत में सक्रिय बनकर परिलक्षित होता है और विभु वह जो चेतना जगत में जीवन बनकर लहलहा रहा है। इन 2 विभागों को आदि दैविक कॉस्मिक और आध्यात्मिक माइक्रोकॉस्मिक अथवा हिरण्य गर्भ कहा जाता है। सूर्य साधना
ऑडियो बुक साउंड ट्रैक नंबर 5 समाप्त।